हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी बैंक में अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं, चाहे सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट, तो बैंक आपसे क्यों किसी अदर बैंक का एक चेक लेता है। अगर आपका अकाउंट अगर 10,000 मेंटेनेंस करने वाला है या 5,000 मेंटेनेंस करने वाला है, तो बोलता है कि आप मुझे किसी अदर बैंक का चेक दीजिए उतना अमाउंट फिल करके। ऐसा क्यों होता है? काफ़ी बैंकों में होता है, एचडीएफसी में होता है, आईसीआईसी में होता है, एक्सिस में होता है, बहुत सारे सिटी और राज्य में होते हैं और बहुत जगह कैश में भी आप पैसा जमा करके अकाउंट ओपन करवा लेते हो। बट चेक वाली बात बैंक क्यों करता है, चलिए आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे विनती है कि वीडियो को स्किप न करके इसे शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं, अकाउंट की बात करते हैं, तो बैंक आपसे पूछता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाओगे। आपसे पूछेगा कि यहाँ पे 5,000 है, 10,000 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो हर अकाउंट अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप बोलते हो कि हमें 10,000 का अकाउंट ओपन करवाना है, तो बैंक आपका पहले डॉक्यूमेंट चेक करता है। कौन सा बैंक सबसे अधिक चेक करता है? आपका एचडीएफसी बैंक है। जो एचडीएफसी बैंक है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट इसलिए चेक करता है क्योंकि वो प्री अप्रूव ऑफर आपको, जैसे कि आप मोबाइल के लिए प्री अप्रूव ऑफर देता है। आप देखते हो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑफर चलता है, आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। प्री अप्रूव पर्सनल लोन का ऑफर आता है विदाउट डॉक्यूमेंट का। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है आप दे देते हो, और अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हो अपने अकाउंट में जो पैसा आपका मेंटेनेंस है, तो बैंक चेक इसलिए लेता है और सिक्योरिटी रीजन के लिए। क्यों? देखिए, जब आप एक किसी अदर बैंक का चेक दोगे, तो बैंक वहां से ये चेक करता है कि ये पर्सन अपने अकाउंट में, जैसे कि जो चेक आप दिए हो, वो पर्सन उतना पैसा जो हमको भर के दे रहा है, क्या उतना पैसा उस अकाउंट में वो रख पाया है कि नहीं रख पाया है। इसमें बहुत सारे रीजन आते हैं। पहला रीजन सिक्योरिटी रीजन। बैंक देखता है कि आप वही एक पर्सन हो जो आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आए हो, तो आपका चेक पे क्या नाम है, वही सेम नाम है कि अलग नाम है, या आप जो है उस अकाउंट में कैसा मेंटेनेंस कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ बैंक देखता है। और बैंक ये भी देखता है, चेक इसलिए भी लेता है कि अगर मान लो कभी भी अगर आप मान लो कोई आपको प्री अप्रूव ऑफर, पर्सनल लोन कोई ऑफर आ गया, तो आपका सिक्योरिटी तौर पे उस चेक का बैंक कॉपी भी रख लेता है। बट ये चीज़ें आपको नहीं पता रहता है। मान लो अगर आप कभी डिफॉल्ट करते हैं, तो बैंक उस चेक के थ्रू आप पूरा जो अमाउंट है उसमें फिल करके आपके ऊपर 138 के तहत चेक बाउंसिंग केस भी दायर कर सकता है। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूं? मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जिनको प्री अप्रूव ऑफर आ गया, और आपको पता कि प्री अप्रूव ऑफर में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ऑटोमेटिक ईसीएस एक्टिवेट हो जाता है। तो बैंक इसी रीजन से दो काम के लिए चेक लेता है, आपसे पेमेंट भी करवा लेगा और इसके बाद सिक्योरिटी रीजन के लिए वो अपने पास जमा भी कर लेगा। बट ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने एक एचडीएफसी बैंक के जो है टीम थी, मैं उनके पास गया था। बोला सर मुझे अकाउंट ओपन करवाना है। बोला सर आपको एक चेक देना पड़ेगा किसी अदर बैंक का। मैं बोला कि सर देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं इसी पे काम करता हूँ, काफ़ी मैंने ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। बोला देखिए सर, आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। सर देखिए, जो रूल्स हैं उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसने हमसे एक चेक लिया और बोला सर आप एक चेक दे दीजिए, हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। तो मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक था। मैंने वो जो चेक लेकर गया, तो उसने बोला कि सर देखिए, आप जो चेक दे रहे हैं क्या इसमें पैसा है कि नहीं है। तो उसने उस चेक पे वो अमाउंट को फिल किया, हमारा सिग्नेचर लिया और उसने पीछे भी हमसे सिग्नेचर करवा लिया और उस चेक को अपने पास जमा कर लिया। फिर इसके बाद मेरे मन में ये डाउट आया कि सर देखिए, एक बार हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, हम अभी अकाउंट के लिए रेडी नहीं हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि आप चेक क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने हमको बताया सारे रूल्स और नियम। तो फिर इसके बाद जो चेक का प्रोसेसिंग है, क्या उसका चार्ज है, क्या उसका नियम है, मुझे समझ में आ गया। दोस्तों यही कारण है कि आप एक न्यू अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक आपसे इसीलिए लेता है। अगर बैंक को शक हुआ तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। क्यों? देखिए, मैं आपको बताया अभी ना कि ये ओनली
आप अकाउंट ओपन करवाते हो कोई बड़ा अकाउंट मेंटेनेंस करने वाला, तो उसमें बैंक इसका डिमांड कर लेता है, समझे ना, क्योंकि उसमें प्री अप्रूव ऑफर आते हैं। तो बैंक थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि कस्टमर का जांच करता है। चेक के थ्रू बैंक सारा डेटा निकाल लेगा, पर आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बैंक टू बैंक का जो सिस्टम है वो अलग है। क्योंकि आरबीआई सबके लिए एक है और आरबीआई सबको समानता एक समान देता है। ऐसा नहीं है कि उनको मैं अधिक रूल दे दूं, उनको कम दे दूं, उनके लिए नया नियम है, उनके लिए पुरानी, ऐसा नहीं है, रूल टू रूल। तो यही रीजन है कि आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपसे एक चेक मांगा जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको कुछ कारण बता चुका हूं। तो अगर आपसे बैंक चेक लेता है तो समझ जाइए कि बैंक सिक्योरिटी के लिए आपसे ले रहा है। तो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। जो मुझे इंफॉर्मेशन सही लगा वो मैं आपको बताया हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। तो वीडियो पसंद है लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।